अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब के अहम इदारे दिफाए मदनी ने एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के जो कैपिटल सिटी है रियाद और या इससे मुल्का जो भी इलाके हैं, यहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में जो सायरन बजाए जाते हैं उनका बाकायदा टेस्ट किया जा रहा है। लिहाजा तमाम अफराद इस बारे में उन्हें इतला दे दी है और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस करके भी बाकायदा उनके मोबाइल पर भी मुतला दी जा रही है कि इस बारे में ये इंतजामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में लोगों को आगाही दी जा सके। और सायरन हर साल टेस्ट किए जाते हैं, लिहाजा रियाद रीजन से मुल्का जितने भी इलाके हैं वहां पर ये टेस्ट सायरन की आपको आवाज़ सुनाई देगी, लिहाजा परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी हुई है कि सऊदी अरब 2019 के दौरान गैर मुल्कियों को मुलाजमत के मौक़े फराहम करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि 2015 के दौरान सऊदी अरब में बरसरे रोजगार गैर मुल्की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख के करीब बनती है, जो कि 2019 के अभी तक की इतलात के मुताबिक इसमें मजीद इजाफा ही देखने में आया है। पूरी दुनिया में गैर मुल्कियों को रोजगार के सबसे ज्यादा मौके फराहम करने वाला मुल्क अमरीका है, जहां पर 5 करोड़ से जायद गैर मुल्की अफराद मुलाजमत करते हैं। अमरीका के बाद जर्मनी का दूसरा नंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर 1 करोड़ 30 लाख के करीब गैर मुल्की मौजूद हैं। रिपोर्ट में ऐसे लोग जो किसी गैर मुल्क में 1 बरस से ज्यादा अरसा क़याम करते हैं और वहां पर किसी भी वजह से कोई गैर कानूनी काम नहीं करते और वहीं रिहाइश पजीर हो जाते हैं, उसमें से 50% 10 ममालिक में भी रह रहे हैं। इस रिपोर्ट से ये बात तो वाज़िया हो गई है कि गैर मुल्की तादाद में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता जा रहा है, जो कि मैं अपनी तकरीबन अक्सर न्यूज़ में बताता हूँ कि किसी भी मुल्क में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसके लिए अफरादी कुव्वत की ज़रूरत पड़ती है, जो कि गैर मुल्की अफराद बहुत जल्द और आसानी से पूरी करने के काबिल होते हैं। इसलिए उन्हें फौरी तौर पर टेक्निकल अफराद या दीगर लेबर्स को मंगा लिया जाता है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में जो भी नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं या जारी हैं, इन पर गैर मुल्की अफराद की मजीद मांग होगी और रोजगार मिलेगा। खलीजी ममालिक के लिहाज से खबर आई है कि फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो कि मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से इलामिया जारी करते हैं, उन्होंने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की खिलाफ वर्जी पर 3 माह की कैद और 5,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। महकमे ट्रैफिक ने वाज़िया तौर पर कहा है कि वो तमाम अफराद जिनके पास नॉर्मल लाइसेंस होता है, इन्हें चाहिए कि वो हैवी गाड़ियां जिनमें ट्रक, बस, ट्रॉलर और दीगर शामिल हैं ना चलाएं। ऐसे तमाम अफराद जो कि कानून पर अमल नहीं करेंगे, इनके 12 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ट्रैफिक कानून के मुताबिक शाहराहों पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने पर 2,000 रियाल चलान किया जाता है। 30 दिन के लिए गाड़ी को पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है। खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर को 30 पॉइंट भी कम उसके किए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट के लिहाज से उसकी गाड़ी भी कब्जे में ली जाती है और उसे लाइसेंस भी कैंसिल किया जाता है। दुनिया की एक बहुत मशहूर जो एक कंपनी जिसका नाम रेड सी है, उसने सऊदी अरब के साथ बड़े बड़े मुआहदों पर दस्तखत कर दी हैं। इन मुआहदों में हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े प्लाजा और वसी पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाए जाएंगे। इन तमाम मंसूबों के आगाज़ के साथ ही दोस्तों सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मुलाजमत के इंशाल्लाह मौके पैदा होंगे। 2030 विजन के तहत, जो कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन है, इसके तहत सऊदी अरब में वसी पैमाने पर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। रेड सी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जिसने बाकायदा मुआहदे करके तमाम अफराद को खुशखबरी सुनाई है कि सऊदी अरब में रोजगार के मौके ऐसे अफराद को दिए जाएंगे जो कि टेक्निकली अच्छी महारत रखते हैं और जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात अब रेडी हो जाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी मुलाजमतें मिलने जा रही हैं।
جدہ سے خبر آئی ہے کہ پاکستان کے نئے کونسلر جنرل خالد مجید نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کونسل جنرل خالد مجید نے افسران اور عملے سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جدہ میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے منتخب ہونے پر انہیں بڑی خوشی اور فخر ہے۔ کونسلیٹ سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ خالد مجید کا کہنا تھا کہ پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں ہے۔ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مناسب، باوقار اور عزت کے ساتھ ان کی خدمت کریں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے۔ ہمیں ایسے ہی جذبے کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔